तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पे मास्टर जियान की ग्रोथ को देख के काफी इम्प्रेस हो गए थे और साथ ही जियान को बताते कि जीम एम्पायर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से उसके सभी तो सभी के लिए यान अलायंस करने के लिए गए और उनके ऊपर हमला कर दिया लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने, जिसको सपोर्ट कर रहा है होलो सोल। ये सुनते कि जो जियान तो काफी तो गुस्से में आ जाता और वहाँ से जाने लगता है, मगर जो मास्टर होते हैं उसे रोक लेते और बोलते कि तुम यहीं पे कुछ दिन तक रुको, तब मैं बमुल को बनाता हूँ और साथ ही एक गैंग भी तैयार करता हूँ तुम्हारे लिए। इसी वजह से जो जियान होता है कुछ दिन के लिए वहीं पे रुक जाता है, जहाँ पर मास्टर उसके 30 वॉरियर का इंतजाम करते 1000 लेवल के और साथ ही बमुल को बना देते। ये जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट होता है वो भी हमला करने के लिए पहुंच चुका होता है और यहीं से स्टार्ट होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर जो जियान था वो यान अलायंस से आए हुए लेटर को पढ़ रहा होता और इसके अंदर उसकी लोकेशन के बारे में लिखा था, जहाँ पर यान अलायंस का न्यू हेडक्वार्टर जो कि 2 पहाड़ों के बीच में होता है। इस वजह से उन्हें एक एडिशन प्रोटेक्शन मिलती फोर्ट के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सील्ड की तरह काम करता है। और ये जो जगह है वो जिम एम्पायर से काफी दूर है, क्योंकि किन रेडुसा की लीडरशिप में यान अलायंस ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी और नॉर्थ द रीजन का आधे से भी ज्यादा पार्ट को कब्जा लिया। मगर ये मिस्टीरियस येलो फोर्ट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे नॉर्दर्न रीजन का एक कैपिटल बन चुका है। यहाँ से हर जगह ट्रेड की जाती है, इस वजह से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है यान अलायंस के लिए। ये सब पढ़ के जियान समझ जाता है कि अभी के लिए यान अलायंस के अंदर क्या चल रहा है। मगर तभी जान को ये भी पता चलता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि उसे कब्जाने के लिए अभी के लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने हमला कर दिया है, जिसके अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर है और साथ ही काफी सारे मिस्टीरियस भी। लेकिन तुम इन सभी बातों की कोई भी चिंता मत करना, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। यान अलायंस बहुत ही आसानी से इन सभी सिचुएशन से डील कर सकता है, सब चीजें एकदम कंट्रोल में है। मगर जो जियान है वो जानता है कि यान अलायंस की अभी के लिए क्या कंडीशन है, इस वजह से वो एकदम फुल जोश में खड़ा हो जाता है और बोलते कि फर्स्ट भाई, सेकंड भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका भाई आपके लिए बहुत ही कमाल का गिफ्ट लेके आ रहा है। और बहुत ही 1000 लेवल की गैंग। तभी जियान के पास एक पॉलिस्टाइन का एल्डर आ जाता है। जियान उससे बोलता है जाओ जाकर बोलते कि स्पीड को अभी तो बढ़ाया जाए, हमें रात होने से पहले वहाँ पे पहुंचना होगा। ये सुन के जो एल्डर तो वो हमें नोट करता और वहाँ से चला जाता है। जो जियान होता है उस लेटर को देखते रहता है कि उस लेटर के अंदर एक बहुत ही खास चीज होती है, क्योंकि वहाँ पर बना था एक छोटकू सा पाम और जियान उसी छोटकू से पाम को सहला रहा होता है। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है यान अलायंस का न्यू हेडक्वार्टर, जो की काफी ग्रैंड होता है और 2 पहाड़ों के बीच में बना था, जहाँ पे कुछ बॉडी आ रहे थे तो कुछ बॉडी जा रहे थे और ऐसे दिन से रात हो जाती है। मगर वहाँ के जो बॉडी होते हैं वो चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे होते हैं और पूरी सिटी को गार्ड कर रहे थे। वक्त तभी हमें पहाड़ों की दूसरी साइड के आसमान के अंदर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल बैटल बोट और फिर एक एक करके उसके अंदर से काफी सारी बोट्स बाहर निकल आती है और वो सभी की सभी काफी ज्यादा खतरनाक थी और उनको और ज्यादा खतरनाक बना रहे थे उनके नंबर, क्योंकि उनके नंबर सच में काफी ज्यादा होते हैं, जो कि अभी के पूरे आसमान को कब्जा लेते हैं। और वहाँ का जो माहौल तो काफी डरावना हो चुका था, क्योंकि ये जो पूरी गैंग होती है वो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट की होती है और उनका टारगेट होता है यान अलायंस। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट की जो बैटल फोर्स होती है उनके ऊपर एक क्रिस्टल बना हुआ होता है, जिसका 4 पावरफुल वॉरियर अपनी देखी को उस क्रिस्टल के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से जो बोट होती है वो चार्ज हो जाती है। और इस वजह से जो बोट्स होती है अब वो कैनन की तरह काम कर रही होती है, क्योंकि उनके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जो जाके सीधा फोर्ट को टारगेट करता है और उनके पास ऐसी काफी सारी बोट्स होती है, इस वजह से वो काफी सारे हमले कर देते हैं, जो जाके कुछ तो पहाड़ से टकराते मगर कुछ उस गैप की वजह से जाके फोर्ट से टकराने लगते हैं। इस वजह से पूरे फोर्ट के अंदर भगदड़ मच जाती, सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते और नारे लगाने लगते कि लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने हमला कर दिया, जल्दी जल्दी अपनी जान बचा के भागो। पूरी जगह एकदम तहस नहस हो चुकी होती है, लेकिन तभी यहाँ पे यान अलायंस की जो फोर्स होती है उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है और उनको लीड कर रही होती है जिया जिंगतान की पुत्री याओई, जो कि अटैक को रोकती हुई सभी लोगों से बोलती कि अभी के लिए आप पैनिक मत करो। मगर उन्हें भी अभी के लिए दिख रहा था कि वहाँ की जो हालत वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो कुछ सिटीजन थे वो मलबे के अंदर दब चुके थे और उनके ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिरने वाला था। तभी अचानक से स्टिंग क्राफ्ट का फर्स्ट कमांडर सही टाइम पे एंट्री मार कर उस सिटीजन को बचा ले जाता है और ये प्रिंस याओई के पास भी आ जाते सेंड एम्पर और उससे बोलती है ये लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट तो हमारी सोच से भी जल्दी यहाँ पे पहुंच गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी के लिए आइडिया लगाया था कि इन लोगों को 3 दिन और लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। इस बीच हम अपनी पूरी तैयारियों कंप्लीट कर लेंगे। और फिर सिंह कट होके आ जाता जियान के पास बाइक के ऊपर, जो कि अभी के लिए फोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था और कमांड कर रहा होता है अपने सभी वॉरियर से कि सभी के सभी अपनी पोजीशनों को ले लें और साथ ही अभी के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम चिल है। और उसके इतना बुलती का नवाब है, काफी सारे वॉरियर भी आ जाते और साथ ही जियान का सेकंड भाई गिली भी आ जाता है, जो कि सामने वाली आदमी को देखकर एक गाली दे मारता। मगर वहीं पे जियान का जो सेकंड भाई होता है वो बोलता है आर्चर अपनी पोजीशनों को लेकर अटैक तैयार करें हमला करने के लिए। ये संदिग्ध जो यान अलायंस के मल्टीपल वॉरियर होते हैं वो अपनी दिग्गी को बाहर निकालते हैं और एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और उन सभी वॉरियर की कंबाइन दिग्गी की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज होने लगता है और जब वो कंप्लीट हो जाता तो उससे हमला कर देते, जो कि एक बड़े से स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता और जो जाके सीधा टकराता है बड़ी सी वॉरशिप के अंदर, जिस वजह से जो बोट होती है ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। मगर वो अपना अटैक करना बंद नहीं करते, इस वजह से एक गोला जाकर जियान के भाइयों के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो पीछे खिसके चले जाते हैं और एक जाके गिरता है सीधा मेन होल के अंदर, जिस वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। मगर तभी उस होल के अंदर से निकलती है बीटीटीएच की रानी एके क्वीन मेडुसा और देखती सामने वाली आदमी को और उसकी गोदी में होती है वन एंड ओनली ज़ोज़ो एके हैकर। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है हैकर को नीचे उतार देती है और बोलती है तुम यहाँ से कहीं जाना मत। ये सुन के ज़ोज़ो होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर इतना बोलने के बाद जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और आ जाती है अपने ओल्ड अवतार के अंदर और बोलती है अभी
अभी तक यान लैंस की डिफेंस फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट नहीं हुई है। जेसन की जैन का पास पाई बोलता है कि मैंने इसका ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, मगर एल्क्विस्ट पता नहीं कौन सी घास चढ़ने गए हैं और इतना बोलती है उनके पास आके एक आका गोला गिरता है जिस पर वो लड़खड़ा जाता है और साथ ही हमारा छोटा लिटिल डेकर भी लड़खड़ा जाता है और उसके मुंह से प्यारी सी आवाज निकलती है और वे जो गोले थे वो कंटिन्यू गिरते रहते हैं जिस वजह से सील फॉर्मेशन रूम होता है वो भी पूरी तरीके से खराब होने लगता है और जो ओल्ड फार्मर और बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो भी घुटनों के बल होते हैं और वे सबसे आगे खड़ी होती है मेडुसा एकदम रेडर तरीके से, मगर उसी के पैरों के नीचे होती छोटकी सी जाओ जाओ जो कि अभी के लिए बेचारी डर रही होती है। ऐसा छोटा सा हैकर अभी मगर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी बीटीटीएस की रानी, लेकिन तभी छोटा हैकर तो काफी डर जाता और क्यून मेडुसा के पीछे चला जाता है। वही पे जो क्यून मेडुसा होती है वो निकाल लेती अपने स्पिरिचुअल एरो को और याद दिला देती सीजन 3 की और उन लोगों की बत्ती चलाते बोलती है बंद करो ऐसे। इतना बोलती है जो क्यून मेडुसा का एरो होता है वो जाके सीधा एक बॉस से कराता है जिस वजह से वॉरशिप के धज्जियां उड़ जाती है, लेकिन वहीं पे उसके ऊपर से दुबड़े से आके गोले पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं क्विंगली और टियानुआ जुनजे, जहाँ पे जो टियानुआ जुनजे होते हैं वो बड़ा सा फायर का चाबुक बनाते और काफी सारे फायर को गोलों को एक ही बार में नष्ट कर डालते हैं। बट जो क्विंगली होती है वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और काट डालती है उन सभी को जो कि पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे जहाँ पे क्वीन मेडुसा खड़ी होती है वहीं पे आ जाती लिटिल प्री डॉक्टर और बोलती है मैंने सभी लोगों को अरेंज कर दिया, बहुत ही जल्दी सभी लोग मदद करने के लिए अभी पहुंच जाएंगे। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर पीछे देखती है जहाँ पर अभी के लिए जो सील रूम होता है उसके अंदर अभी भी हलचल मची होती है। तभी उल्फ फार्मर खड़े होते और बोलते हैं अबे लपक जाऊंगा एल्केमिस्टों, खड़े हो जाओ और फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुन के सभी एल्केमिस्ट होते वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने लगते हैं जिस वजह से वहाँ पे एक्टिवेट होने लगती है मिस्टीरियस येलो सील, मगर उसकी असली चाबी होती है उल्फ फार्मर के पास क्योंकि वो जैसे ही अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उन सभी एल्केमिस्टों की जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है वो एक जगह पे जाके कलेक्ट होने लगती है और फिर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है वो सील जो की कवर कर लेती है पूरे फूड को। इस वजह से जो बड़े बड़े आँख के गोले होती है अब वो सील से टकराते कर नष्ट हो रहे होते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा होता है। ये देखिए जो लाइन पे कौन से वॉय होते काफी लोग गुस्से में आ जाती है और अपनी दिल की अविधा डालने लगती है क्रिस्टल के अंदर। इस वजह से उनकी जो बैटल कैनन होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज होने लगती है और वो हमला करने लगती है और जहाँ पर अभी की सील बनी नहीं होती उसके अंदर से वो घुस जाते हैं। सीधा उनका टारगेट होता है फूड, मगर फूड के ऊपर खड़ी दो खतरनाक औरतें जो कि दोनों अपने हाथ मूव करने से उन बॉलों को नष्ट कर डालती है, मगर इस भी चू चू करने लगती। फिर से हमारी छोटी जाओ और डर की वजह से कुछ पल के लिए अपने कानों को बंद कर लेती और फिर साइड से देखती क्वीन मेडुसा के और इतना लंबा तड़पाने के बाद फाइनली हमें दर्शन होते प्यारी सी क्यूट सी जाओ के। और इसकी क्यूटनेस की जितनी तारीफ करूंगा उतना कम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यारी है और इतनी मासूम तरीके से देखती अपनी मदर को जिस वजह से मदर को गिरा नहीं जाता और वो पीछे मुड़ के देखती है उसे और फिर उसके बाद जब क्वीन मेडुसा होती है उसके लेवल पे आ जाती है क्योंकि बातचीत होगी कम बराबरी से। बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगी और इतना बोलती एक आका गोला सीधा आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, मगर क्वीन मेडुसा कुछ कर पाती उससे पहले लिटिल फ्री डॉक्टर उसे नष्ट कर देती है। इस वजह से क्यूट हैकर काफी डर जाता है और इससे सटक जाती है उसकी माँ की और वो गुस्से से देखती है सामने की तरफ जहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि जोर से असरा होता है, जहाँ पर वो अपनी बड़ी सी तरह जमीन के अंदर प्रेस करता और हंसते हुए बोलता है मेडुसा ये जो फोटो ज्यादा लंबे टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो और जाओ क्लैन के सभी मेंबरों को मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लॉ एंड परफॉर्मेंस का लीडर बनती हुई मैं यानी लाइंस के सिंगल पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सभी को यहाँ से जाने दूंगा। ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है सीटियन अभी के दिन में सपने देखना बंद कर दे, अगर तू अभी के लिए लड़ना चाहता तो फिर लड़ क्योंकि हम कोई डरपोक के नहीं है, जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे क्योंकि यानी लाइंस किसी भी कीमत पे हार मानने वाला तो नहीं है। और इतना बोलती है जो यानी लाइंस की पूरी गैंग होती है वो सामने आ जाती है और साथ ही जो बॉय होते हैं एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और यहाँ पे जो ओल्ड फार्मर और बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। इसी वजह से जो बची हुई सीढ़ी होती है धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है और जो कैनन थी वो भी उस छेद से हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसी वजह से यानी लाइंस के बॉय का जो मोराल होता है वो काफी तो बढ़ जाता है और बोलती कि अब हमारी डिफेंस टेक्निक हमें प्रोटेक्ट कर लेगी, अभी इसे नहीं तोड़ पाएंगे। ये सब देख के जो सीटियन होता है वो भी काफी तो गुस्से में आ जाता और चिल्लाती हुए बोलता है तुम लोगों ने अभी के मुझे काफी तो बुली किया है, इस वजह से अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलती है वो अपने बॉडी से हमला करवा देते हैं जिस वजह से काफी सारे जो हमले होते हैं वो छेद में से अभी भी घुस जाते हैं सीधा फोर्ट की तरफ और जो जाके अलग अलग पार्ट से टकरा रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ तबाही मच रही होती है। ताकि जो ओल्ड फार्मर अभी के फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं उनकी भी इस हमले की वजह से पैर डगमगाने लगते हैं और जो फॉर्मेशन होती है वो लड़खड़ाने लगती है, मगर वो सभी एल्केमिस्ट और ओल्ड फार्मर फिर भी नहीं रुकते और फॉर्मेशन को कंप्लीट करती मानते हैं। और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है जो वो ये अभी के लिए यानी लाइंस की घुटनों के बल आ चुके होते हैं वो भी एकदम खड़े होने लगते हैं और साथ ही जो छोटा हैकर होता है जो कि अभी के डरा होता है वो भी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता नजारे को, लेकिन तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आ चुके थे विंटर वेकेशन क्योंकि आसमान से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी ये सब देख के काफी तो हैरान हो जाती है और बोलती आइस एम्पायर। और पे जो आइस एम्पायर वो बता रहे थे कि भाई सब इसे बोलते औरा और वो सीट के पीछे ना छुपी सीधा हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रिलीज करते अपनी आइस देगी को और बना लेते काफी सारे खतरनाक ड्रैगन एकदम फुल भौकाली वाला माहौल बना देते हैं। पावर वाली कम हो मगर जलवे अभी बिखेना बंद नहीं किया आइस एम्पायर ने और अपने सभी आइस के ड्रैगनों से हमला कर देते उन सभी बैटल बोर्ड्स के ऊपर। इस वजह से जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट अभी जिसके ऊपर उचक रहा होता है सभी की सभी नष्ट होने लगती एक एक करके क्योंकि आइस के ड्रैगन बहुत ही ज्यादा
खतरनाक, एकदम आइस एम्पर माफिक, और इसी वजह से फोर्ट के सामने का जो आसमान होता है वो एकदम साफ हो जाता है और वहाँ पे रह जाते हैं आइस के ड्रैगन और उनके ऊपर सवारी करते हुए हमारे आइस एम्पर। होने पे इस तरह की जलवे को देखिए जो सीटियां तो वो भी गुस्से में आ जाता और बोलता है एक मामूली डाउजोंग ने मेरे सारे वॉरशिपों को कैसे नष्ट कर दिया, इस वजह से इसे छोड़ना नहीं, इसे दबोचो। जेसन देखकर उसके जो वॉय होते हैं तुरंत ही हमला कर देते जाके सीधा आइस एम्पर के ऊपर। तो जो आइस एम्पर होते हैं वो भी अकेले उनके साथ फाइट करने लगते हैं, मगर जब पियान को जिंजी होते देख के कहते हैं ना मैं जाऊंगा मदद करने के लिए, और तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं आइस एम्पर की मदद करने के लिए। और पे जो लॉयन परफॉर्मेंस है कि वॉय थी वो आइस एम्पर के पीछे पड़े होते, मगर सही टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाते कैन वो जिंजे और उनसे बोलते तुम निकलो यहाँ से, इनको मैं जाता हूँ, उससे पहले एक चढ़ा लेता हूँ। पर जैसी देसी दारू उनकी गले के अंदर जाती है वो आ जाते एकदम फुल फॉर्म में और बोलते स्पेस प्लेट, और इतना बोल दिया जो बॉय होते वो फंस जाते स्पेस प्लेट के चक्कर में और उनका गेम खत्म। वही भी ये सब देखे जो सीटिया ना तो काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलता कि इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और फिर से अपनी बॉस से हमला करने लगता है। मगर जो टियानो जिंजी और आइस एम्पर होते हैं वो बहुत ही आसानी से उन सभी को डॉज करके आगे बढ़ रहे होते हैं, और वे जो फॉर्मेशन का बैरियर होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे पहुंच चुका होता है। इसी वजह से जो छोटा हैकर होता है बेचारा तिल मिलाने लगता है, एक्साइटमेंट, डर